शायराना 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 लगता है, आज दिल शायराना 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 लगता है। उड़ता फिरे दिल उतरना जानना, आज दिल शायराना 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 लगता है। बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना, आज दिल शायराना 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 लगता है। जगह जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में, जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही। ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में, जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही। आज दिल शायराना 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 लगता है। सुबह ढूंढा पुकारा तुझे, शाम 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 को, शाम 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 को। खुद से ज्यादा दिया है तेरे नाम 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 को, नाम 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 को। मेरी बातों में तेरा आना जाना लगता है यही। शिकाना 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 लगता है, आज दिल शायराना लगता है। आज दिल शायराना 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 लगता है, आज दिल शायराना 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 लगता है। उड़ता फिरे दिल उतरना जानना, आज दिल शायराना 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 लगता है। बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना, आज दिल शायराना 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 लगता है। जगह जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में, जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही। ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में, जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही। आज दिल शायराना 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 लगता है। सुबह ढूंढा पुकारे, शाम 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 को, शाम 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 को। खुद से ज्यादा दिया है तेरे नाम 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 को, नाम 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 को। मेरी बातों में तेरा आना जाना लगता है यही। शिकाना 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 लगता है, आज दिल शायराना लगता है। नमस्ते भाइयों बहनों, प्रतिमा का साथ हो गया है झनकार नामक प्रोग्राम में। उम्मीद करती हूँ आप सब सही सलामत होंगे। प्लैनेट FM 104.6 का प्रसारण है ये, और हमारे इंटरनेट द्वारा भी इस प्रोग्राम को आप सुन सकेंगे। पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार।
आज से लेकर 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहेगा। अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो ज़रूर आप 7 दिनों के भीतर में जाकर आज का जो प्रोग्राम है उसको सुन सकेंगे। आज का प्रोग्राम हल्का फुल्का है। कुछ महान व्रत हमारे इस महीने में चल रहे हैं, तो उस पर हम ध्यान देंगे और बारी बारी से आपको बताएंगे उन व्रतों का महत्व। सबसे पहले शिव जी के व्रत जो है, ये सावन मास के समस्त सोमवारों के दिन ये व्रत मनाया जाता है और प्रत्येक सोमवार को गणेश, शिव, पार्वती और नंदी की पूजा की जाती है। जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जनेऊ, चंदौली, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप और दक्षिणा से भगवान पशुपति का पूजन करना चाहिए। कपूर से आरती करके रात्रि में जागरण करें और 16 सोमवार व्रत कथा महात्मा बहुत है, ये आपको सुनना चाहिए। ये व्रत रहने वाले तथा गुणगान करने वाले पर भगवान शिव अपनी छाया रखते हैं। वैसे सामान्यतः सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण तथा कार्तिक में भी किया जाता है, मगर सावन में इसके अधिक महत्व है और इस दिन व्रत रहकर भगवान शंकर तथा पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। ये व्रत करने से स्त्रियों को पति पुत्र सुख प्राप्त होता है। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना,
सोमवार को सोमेश्वर व्रत भी रखा जाता है। सोमवार रजनीपति चंद्रदेव का दिन है और साथ ही भगवान शिव का भी विशिष्ट वार। चंद्रमा की दिशा कड़ी चलने, नेत्र पीड़ा होने, मानसिक अशांति अथवा मन की चंचलता आदि विकारों के शमन के लिए चंद्रदेव के निमित्त प्रत्येक सोमवार को व्रत करने का प्रिय विधान है। इस रूप में ये सोमेश्वर व्रत कहलाता है और चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा आराधना की थी और भगवान शिव भी द्वितीय के चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इसीलिए सोमेश्वर व्रत करते समय आप चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव की पूजा आराधना भी अवश्य करेंगे। वैसे अधिकांश व्यक्ति चंद्रदेव के निमित्त सोमेश्वर व्रत करते समय कोई पूजा नहीं करते, केवल कहानी सुनकर ही व्रत खोल लेते हैं। चंद्रदेव के निमित्त सोमेश्वर व्रत करते समय आप ना तो रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और ना ही उनके दर्शन करने के बाद भोजन करने का विधान है। दिन में चंद्रदेव की पूजा आराधना करने के बाद आप भोजन कर लेंगे और चंद्रदेव को श्वेत वस्तुएं परम प्रिय हैं। आपकी पूजा करते समय ध्वल श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा में सफेद फूलों, बिना रंगे चावले तथा घी की दीपक का प्रयोग करना चाहिए। चंद्र ग्रह की शांति और उनकी विशेष कृपाएं प्राप्त करने हेतु तो कुछ मास अथवा कार्य सिद्धि होने तक ये व्रत किया जाता है और इसके बाद कर देते हैं उद्यापन। भगवान शिव और मातेश्वरी पार्वती जी और चंद्रदेव के विशेष अनुग्रह और अंत में मोक्ष प्राप्ति हेतु लगातार 14 वर्ष तक ये व्रत करने का शास्त्रीय विधान है। इस व्रत के उद्यापन में उमा महेश और चंद्रदेव का जो संयुक्त रूप से पूजन और हवन किया जाता है और उद्यापन श्रावण मास के प्रथम अथवा तृतीय सोमवार को करना सर्वश्रेष्ठ गया है। अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो।
तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं, जब कभी हल्की हल्की बरखा आए। ओ तेरी चूड़ी नग में गाए जो मेरे, तेरी पलकों पे हो साए जो मेरे, नैना अश्क न हो आंसू करते हमें कमजोर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो, नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हंसी का मैंने जीना हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे नाम, हंसी का मैंने सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हम, वो आसमां मिला ज़मीन को मेरी यादें पूरे तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना, हंसी का मैंने जीना। और मई महीने में सोमवती अमावस्या पड़ती है, और जिस अमावस्या को सोमवार
हो उसी दिन इस व्रत का विधान है। ये स्नान दान पर्वों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निर्णय सिंधु के व्यास वचन अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हुए पीपल तथा विष्णु के पूजन का नियम है। प्रदक्षिणा के समय 108 फल अलग रखकर समापन के समय वेद पाठी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। ये स्त्रियों का प्रमुख व्रत है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन यानी कि हर अमावस्या को सूर्य तथा एक सीध में स्थित रहते हैं और इसीलिए ये पर्व विशेष पुण्य वाला होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण तिथि है अमावस्या। प्रत्येक अमावस्या को गंगा जी में स्नान का विशिष्ट महत्व है और पितरों हेतु तर्पण का विशेष विधान, और इस रूप में ये शिव जी की एक विशिष्ट तिथि है। जहाँ तक सोमवार का प्रश्न है, वह तो माना ही शिव जी का दिन है। यही कारण है कि हमारे धर्म में सोमवती अमावस्या का विशिष्ट धार्मिक महत्व है और गंगा जी में इस दिन स्नान को माना जाता है मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम साधना। यद्यपि प्रति मास एक अमावस्या होती है और प्रत्येक सप्ताह में एक सोमवार, परंतु ऐसा बहुत कम होता है जब अमावस्या सोमवार के दिन हो। किसी भी मास की अमावस्या यदि सोमवार के दिन हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा और इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व है। यही कारण है कि गंगा जी तथा अन्य पवित्र नदियों के तटों पर स्नान हेतु इतने श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं कि वहां मेल ही लग जाते हैं। यदि गंगा जी जाना संभव ना हो तब प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर आदि में स्नान करके भगवान शंकर, पार्वती और तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करें और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करें और प्रत्येक परिक्रमा में कोई वस्तु चढ़ाएं। और आज के दिन गंगा जी के स्नान, शिव जी की पूजा और अधिकाधिक दान करने वाले को इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। ये सभी शास्त्रों का कथन है। सुनो ना, क्या सुनो ना, दिल मेरा सुनो ना, सुन लो जरा, तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर, तेरी बाहों में होगी सुबह। बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा कोई कसर ना रहे मेरी खबर ना रहे झूले मुझे इस कदर बेइंतहा। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ बाहों में तेरी आके जहाँ दो यूं सिमटने लगे सैलाब जैसे कोई बहने लगे। खोया हूँ मैं आगोश में तू भी कहाँ अब होश में मखमली रात की होना सुबह बेइंतहा
शर्मा के दो साए है जो मुंह फेर ले हमसे यहाँ हाँ छू तो लिया है ये जिस्म तूने रूह भी चूम ले अनफास भीगे भीगे क्यों है मेरे हाँ यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा कहे एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे दो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर भीगे बदन ले रहे रात भर अंगड़ाइयां बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा कोई कसर ना रहे मेरी खबर ना रहे झूले मुझे इस कदर बेइंतहा ए विलेन स्माइल दो पल की क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली चाहे करे कोई सितम ये जहां इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई जन्नत अब और क्या होगी कहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी कितना अनोखा बंधन है ये तेरी मेरी जान जो एक हुई लौ
सुहाना है दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है हमदर्द है हमदर्द है मई महीने में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी यानी कि गंगा दशहरा का पावन पर्व पड़ता है। आज के दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और यही कारण है कि गंगा जी के जन्मदिन के रूप में आता है ये त्योहार। पाप मोचनी स्वर्ग की नसीनी गंगा जी का स्नान एवं पूजन तो जब अवसर मिल जाए तभी पुण्य प्रदायक है और प्रत्येक अमावस्या और अन्य पर्वों पर भक्तगण दूर दूर से आकर करते हैं। पुण्य सलीला गंगा जी में स्नान और परंतु ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस दशमी को गंगा जी के विभिन्न तटों और विशिष्ट घाटों पर तो बड़े बड़े मेले लगते ही हैं, अन्य पवित्र नदियों में भी लाखों व्यक्ति स्नान करते हैं। संपूर्ण भारत में पवित्र नदियों में स्नान के विशिष्ट पर्व के रूप में मनाया जाता है ये गंगा दशहरा। यदि गंगा जी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी पर सब परिवार स्नान हेतु जाया जा सके तब तो सर्वश्रेष्ठ है। वहां स्नान के बाद आप गंगा जी की प्रत्यक्ष अथवा उस नदी को गंगा जी का रूप मानकर पूजा आराधना कर सकते हैं। आज के दिन दान देने का भी विशिष्ट महत्व है और वह भी विशेष तौर पर जूतों और छतरी का दान। आज के दिन अनेक व्यक्ति मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। शास्त्रों का कथन है कि यदि आज के दिन गंगा जी जाना संभव न हो तब घर पर ही गंगा जली अर्थात वह शीशी या पात्र जिसमें गंगा जल रखा रहता है सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा आराधना कर ले। इस दिन जप, दान, व्रत, उपवास और गंगा जी की पूजा करने पर सभी पाप जड़ से कट जाते हैं और ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। अनेक परिवारों में दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर आज 5 पीर भी पूजे जाते हैं और इसी प्रकार परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से सेर या 1 किलो 250 ग्राम चूरमा बनाकर भी साधुओं, फकीरों और ब्राह्मणों में बांटने का रिवाज है। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में अनाज भी आज दान के रूप में दिया जाता है और लोक व्यवहार में आज आम खाने की और आम दान करने का भी विशिष्ट महत्व है। ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया, जिए जो हम
सितम अज़ाब ऐसे वो दे गया, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत ले मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। ज्येष्ठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है और इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथ द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर ये तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगावतरण हुआ था, इसलिए ये तिथि अधिक महत्वपूर्ण है और इस तिथि में स्नान दान तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। एक बहुत सुंदर कथा है इसके साथ में जुड़ी और प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम का राजा राज्य करते थे। उनके शिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने वित्र चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने ये भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा और इस समय अश्व को लेकर जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ और उसके बाद ये कार्य करना। तो अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यटन तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में ना ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की और इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा की प्रश्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का और उन्होंने वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या ये थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। तो विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में ये शक्ति नहीं जो गंगा वेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भागीरथ को
फिर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जो जटा था उसको फैलाकर तैयार किया गए और गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर के जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही ना मिला और भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार में गंगा को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे 7वीं धारा यानी गंगा की रथ चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जन्हू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जन्हू पुत्री या जाह्नवी कहलाई और इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के समवास शेष को तार कर मुक्त किया और उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदुंतर ये घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धीन हो गए और इस वरदान से भागीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा सुख पूर्वक राज्य भोग कर परलोक गमन किए। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे दम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम वो आसमां मिला ज़मीन को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी दी मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना
कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। भाई बहनों, मेरा और आपका साथ यहीं पर छूट रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी भरा प्रोग्राम झनकार से आपको लाभ मिला है और हमारी मुलाकात होती रहेगी हर शुक्रवार को 3:50 से लेकर 4:50 तक। तब तक के लिए आप खुश रहिए। नमस्ते। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए तू तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू, ओ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी मजा, हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम पास होके भी, तुम आस होके भी, एहसास होके भी, अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। ओ जाने ना, जाने ना, जाने ना, तू जाने ना। ख्यालों में लाखों बातें यूं तो कह गया, बोला कुछ न तेरे सामने, ओ हुए ना बेगाने भी तुम हो के और के, देखो तुम न मेरे ही बने, अफसोस होता है दिल भी ये रोता है, सपने संजोता है पगला हुआ सोचे ये हम ते मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे